जी दिनेश जी, आपका मूल विषय आज का ये है कि भारत के बजाय पाकिस्तान के पक्ष में दुनिया के देश खड़े होते जा रहे हैं। मैं इसको ऐसे मानता हूं और मैं इस पूरे घटनाक्रम का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना चाहता हूं कि हो क्यों रहा है। मैं इसको ऐसे मानता हूं कि पाकिस्तान के पक्ष में लोग नहीं खड़े हो गए, भारत के विपक्ष में खड़े हो गए कि अच्छा तुम बहुत बड़े दादा हो, हम बताते हैं कितने बड़े दादा हो। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर रोज रोज कहेंगे आप तो दुनिया भारत की तरफ देख रही है, हमारा डंका बज रहा है। तो मोहल्ले में भी अगर आप इस ढंग का व्यवहार करें तो चार पड़ोसी आपस में बात करके कि अच्छा यार इस आदमी का दिमाग बहुत खराब हो गया, इसको मजा चखाना। और जब कोई संकट आ जाता है तो वो चार उस आदमी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं जो वाकई गलत होगा, लेकिन दूसरे को मजा चखाना इसलिए उसकी तरफ खड़े हैं। अब आप देखिए, मान लीजिए रसा डील कर रहा हथियार की, किस पाकिस्तान के लोग मदद दे रहे हैं, हथियार बेच रहे हैं जिसके पास पैसे ही नहीं है। जो पैसे देगा नहीं देगा पता नहीं है। जिसको अमेरिका F-16 कह रहा आधे दाम पर दे देंगे क्योंकि उसको मालूम है कि पूरे दाम भी नहीं दे सकता, फिर भी वो क्यों कर रहा? वो ये बताने के लिए कर रहा कि लुक इंडिया, हम तुमको बताते हैं जो तुम्हारा बड़बोलापन है। अभी एक शब्द आपने इस्तेमाल किया था, मैं उससे भी बात करता, बराक बराक। हम लोग भी सुन रहे थे टीवी पर, तो मैं लगा यार ये कौन सड़क छाप आदमी हमारा प्रधानमंत्री हो गए। भाई हम लोगों के यहाँ जो सिस्टम है, किसी भी व्यक्ति को आप क्या कहते हैं अच्छे ढंग से एड्रेस करने का, मान सम्मान से बात करने का। हम अगर रोज रोज कहेंगे सुनील मेरी बात सुनो, तो 4 दिन बाद सुनील कहेंगे अच्छा सुरेंद्र अब किसी ने इलाहाबाद आना और जब बहुत संकट में हो गए तो हम तुमको बताएंगे। बेटा को तो फिर ये सुनील जी कहेंगे अच्छा तुम आना इलाहाबाद में नहाने, तब तुमको हम बताएंगे सुनील सुनील जो ज्यादा कर। एक साइकोलॉजिकल है। और वो कौन आदमी कर रहा है? बीजेपी का आदमी। बीजेपी के आदमी की बेसिक ट्रेनिंग होती थी को जी लगा के ही सबसे बात करता। हम जितने भाजपाइयों को जानते हैं आज से, आज भी वो हमसे जी लगा के ही बात करते, जबकि उन्हें मालूम है कि हम उनके अगेंस्ट। जिस संस्थान में नौकरी करते थे तो चेयरमैन भी, क्योंकि आरएसएस तो बीजेपी के लोग थे, वो भी उस समय जब 18-19 साल के रहे होंगे तब भी यही कहते सुरेंद्र जी आप क्या आ सकते हैं बात करने के लिए। ये हमारी संस्कृति भी है। इसको जब इन्होंने तोड़ा तो अब मौका मिल गया है लोगों को कि अच्छा हम तुमको बताते हैं। भाई डंका डंका क्या होता है? आप किसी बड़े देश के प्रधानमंत्री को कोई बैंड बाजे वाले हैं, बहुत डंका बजाने का शौक हो तो जाइए राज कपूर की तरह ढपली लेकर निकल जाइए अमेरिका और रूस में और गाना गाइए वहां पर, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, गाइए रहा करते। बिहेव लाइक ए पॉलिटिशियन, बिहेव लाइक ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ये जो मनोवैज्ञानिक कारण, उसके कारण सब इकट्ठे हो गए। पाकिस्तान बुरी तरह पिट गया है, इन सब बड़े देशों को मालूम है, लेकिन उनको लगा कि अगर ये पाकिस्तान और गिरा तो यार इस भारत का तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो हमारा दिमाग ठीक करने के लिए वो एक बड़ दिमाग पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बेसिक बात ये है। और उस पाकिस्तान के साथ चीन कह रहा कि साहब आपने सिंधु जल रोक दिया, हम ब्रह्मपुत्र का पानी रोक सकते हैं। और सीधे सीधे कह रहा है, आप दीजिए जवाब, हिम्मत है कि नहीं? अच्छा रोक दो, देखेंगे क्या होगा। क्योंकि आप तो अभी 10 कारण ढूंढोगे, वो तो भाई दूसरे ढंग का राष्ट्र है, वो पानी रोक देगा तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। बांग्लादेश को आपने हिंदुओं पर आतंक, अरे आप अपने देश में मुसलमानों पर कितना आतंक किए हुए इस पर कंसंट्रेट कीजिए। चाइना अपने देश में मुसलमानों पर कितना आतंक किया, लेकिन कभी मुस्लिमों के खिलाफ नहीं बोलता।
हम अपना देश में जो कर रहे हैं, हमें जहां स्कोर करना है स्कोर करेंगे। अब आप उससे कह रहे हैं तो अच्छा, चाइना के विस्तारवादी नीति भी है और वो आपको लगातार जवाब दे रहा है, आपके इलाकों के नाम बदले दे रहा है। अभी उसने कही दिया है तिब्बत तिब्बत जो भी उसने कब्जा कर लिया, कभी आपकी हिम्मत नहीं पड़ी उससे लेने के लिए। तो एक कमजोर किंतु घटिया टाइप के देश पाकिस्तान को इसलिए ये लोग समर्थन कर रहे हैं कि उनको भारत को जवाब देना है। वो पाकिस्तान के पक्ष में नहीं है, वो भारत के अगेंस्ट खड़े हो गए और बताना, अभी आपने बताया ट्रम्प साहब ने कही दिया कि कायदे से, क्योंकि इधर इन्होंने बहुत बार कहा ना कि नहीं नहीं हम अपना कर रहे हैं। जब अच्छा, और देखिए आपको करना यू टर्न कैसे करते हैं। अभी उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर कर दिया, अब कहते हैं हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है, टीमें बन गई, रोज प्रचार हो रहा। क्यों? उनको लगा कि इतनी चर्चा हो गया, उनको लगा कि यार ये हमारे लोग जो है भाजपा इसी के तो बड़े उछंकर टाइप के हैं। ये तो जब क्या कहते हैं टोल नाके पर कुछ भी कर सकते हैं, तो अगर सिंदूर लेके गांवों में निकले और इन्होंने अगर कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो हमें लेने देने पड़ जाएंगे। तो उन्होंने वो वापस ले लिया और अब अमित मालवीय कह रहे हैं कि ना हमारा तो कोई प्रोग्राम ही नहीं था। आप बताइए किसने आपको बताया? अब आजकल तो कोई कुछ नहीं बताता, सारी पत्रकारिता सूत्रों से चल रही है, और अगर सूत्रों से ही बंद हो जाएगी तब तो हम कुछ खबर ही नहीं दे पाएंगे। और पहले भी जो बहुत बड़ी खबर होती थी उसको अकॉर्डिंग टू सोर्सेज थी, एग्जैक्टली जैसे मैं एजेंसी में था तो वहां तो नाम देना ही मना किया जाता था, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। बट सोर्सेज बिल्कुल कंफर्म होते थे, हमें एडिटर को बताना पड़ता था कि हमारी डीएम से बात हुई कि कमिश्नर से, लिखते थे अकॉर्डिंग टू पुलिस सोर्सेज, अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव। अब बता, अमित मालवीय पूछ रहे बताइए कौन सोर्स। अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही बीबीसी वाली, ये सारी बातें दुनिया में मैटर करती हैं। अच्छा है क्या आप समझ रहे कि जैसे हिंदुस्तान में आपने जुडिशरी तक को अपने कब्जे में कर रखा? आई एम शॉक्ड, कल से मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित हूं और ये मैं सोच रहा हूं कि अगर इस देश में न्यायपालिका निशिकांत दुबे से डर के बैठ गई है और अजय शुक्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रही है, तो ये तो भाई एक गंभीर बात है। और एक अमेरिका है जहां वहां की लोकल कोर्ट ने स्टे कर दिया और अपीलेट कोर्ट ने उसको वैकेट करके काम सुनवाई करेंगे। ठीक एक जुडिशरी का सिस्टम है। तो आप